हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओस के बारे में जो यहाँ पर से जुलाई मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। जुलाई मंथ की बात करें, बहुत सारा आईपीओ आने वाला है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। वो सारे के सारे आईपीओ का यहाँ पर से ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कौन सा आईपीओ क्या काम करता है, मतलब कौन सी कंपनी क्या काम करती है, क्या इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है कि नहीं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी का यहाँ पर से बहुत ज़्यादा बढ़िया आईपीओ है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अपकमिंग आईपीओ 2021 की बात करें तो इस कंपनी का यार आप लोग देखोगे आईपीओ यहाँ पर इंडिया पेस्टिसाइड का तो यहाँ पर से क्लोज हो चुका है आईपीओ। अभी यहाँ पर से नेक्स्ट आईपीओ आने की यहाँ पर पूरी उम्मीद बताई जा रही है, वो है ग्रीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी का यहाँ पर से जुलाई मंथ के अंदर ही यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। उसके अंदर डिटेल्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं, डिटेल्स में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इस कंपनी का यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। किस चीज़ का, स्पेशलिटी केमिकल एंड परफॉर्मेंस केमिकल का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। और केमिकल्स की बात करें तो ऐसा कुछ यहाँ पर केमिकल्स है, ये आप लोग देख सकते हो, जो केमिकल फील्ड से जुड़े हुए होंगे उन लोगों को ये जो सारा का सारा नाम है उससे ज़्यादा मतलब पता चलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स भी ये बनाते हैं। और उसकी बात करें तो भी आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो, डीडीसी और ये ग्लूको पता नहीं ये क्या है, तो ये दोनों प्रकार के केमिकल्स भी ये बनाते हैं। और उसके साथ साथ एफएमसीजी केमिकल्स भी ये बनाते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं ना, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर ये केमिकल्स आता है। फोर मैप एंड ये कुछ है आईपीओ, सॉरी, ये है कुछ केमिकल दो तरह के, तो इतने सारे केमिकल बनाते हैं। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर से अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। कंपनी का जो बिजनेस है चाइना, यूरोप, अमेरिका एंड ड्रॉ, बहुत सारी जगह पर आप लोगों को देखने मिल जाता है। इंडिया के अंदर इनका सबसे सेकंड नंबर का यहाँ पर से आप लोग बोल सकते हो परसेंटेज में सेल्स आता है, टोटल सेल्स होता है। कंपनी का परफॉर्मेंस केमिकल से 61% का रेवेन्यू आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंट्रीम फार्मास्यूटिकल जो केमिकल्स है या इंट्रीम्स है, वहाँ पर से 51% का। और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन, ये आप लोग देख सकते हो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ डायरेक्टली रेवेन्यू देख लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है कैसा देखने को मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो। रेवेन्यू की बात करें कंपनी का जो 2018 के अंदर 2019, 2020 और 3 क्वार्टर का मिलाकर ही यहाँ पर से कंपनी ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कर लिया है। अब प्रॉफिट की बात करें, कंपनी यहाँ पर से अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 3 क्वार्टर मिलाकर ही इस कंपनी ने 145 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप लोग इस कंपनी के अंदर आईपीओ आता है तो आप लोग फिल आउट कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, दीवानी इंटरनेशनल। दीवानी इंटरनेशनल की बात करें, इस कंपनी का यहाँ पर से मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। ये जो यहाँ पर से बिजनेस है ना, इनका लार्जेस्ट, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स। तो यम ब्रांड्स ये इंडिया के अंदर आप लोगों ने बहुत बार, आप लोगों ने प्रोडक्ट इनकी खाई होगी, देखा होगा, तो भी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। पर देखो, आप लोग ब्रांड की बात करें तो इंडिया के अंदर ये KFC है, पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा है एंड यम है। ये सारे के सारे कंपनियों का फ्रेंचाइजी यहाँ पर इस कंपनी ने, दीवानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इस कंपनी ने, इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी ने लेकर रखा हुआ है। और इनका रेस्टोरेंट एंड ऑपरेशन, ये सारा का सारा आप लोग देख सकते हो। इंडिया के अंदर कितने सिटीज़ में इनके कितने स्टोर्स है वो यहाँ पर से बताया गया है। कभी इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में डायरेक्टली देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा है पिछले क्वार्टर्स के अंदर। तो रेवेन्यूज़ की बात करें 2019 के अंदर कंपनी का यहाँ पर से 1326 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। कंपनी यहाँ पर से अभी लॉस मेकिंग है, जैसे बर्गर किंग यहाँ पर से है ना, वैसे ही यहाँ पर से ये कंपनी काम कर रही है। अभी यहाँ पर से लॉस मेकिंग है। आने वाले फ्यूचर्स के अंदर ये जो कंपनियाँ हैं आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट तो अभी माइनस में दिखा रहा है। पर ये जो बर्गर किंग का जैसे लिस्टिंग हुआ ना, वैसे ही यहाँ पर बर्गर किंग है या जुबिलेंट फूड है,
वैसे ही सेम टू सेम सिचुएशन इस कंपनी की भी होने वाली है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरे को तो कंपनी नज़र आ रही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर से पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस कंपनी की बात करें, इस ये कंपनी आप लोग डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग जैसे काम यहाँ पर एक कंपनी करती है जो डिफेंस एंड स्पेस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एंड सॉल्यूशंस बनाने के लिए ये कंपनी काम करती है। कंपनी का रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, कंपनी रेवेन्यू कैसा जनरेट कर पा रही है। तो डायरेक्टली कभी इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाएंगे। इशू साइज़ और वो सारी चीज़ अभी अपडेट नहीं हुई है, आने वाले समय में अपडेट हो जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू 2018 के अंदर यहाँ पर से 152 करोड़ रुपीज़ का था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बढ़ा 2019 के अंदर, 2020 के अंदर थोड़ा गिरा। 2020 के अंदर बात करें, 2021 एफ आई 2021 दो क्वार्टर्स को मिलाकर आप लोग देखोगे तो 37.9 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये पूरी तरीके से अनकंसिस्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। और आने वाले फ्यूचर्स के अंदर जो ये फ्यूचर जो डिफेंस सेक्टर और वो सारा सेक्टर है ना, मेरे 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 हिसाब से आने वाले फ्यूचर्स के अंदर ये जो डिफेंस और वो सारी चीज़ें नहीं होगी, मतलब वॉर और वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी। क्योंकि यार इतना मतलब सभी को पता चल गया है कि इकोनॉमी है ऐसे ही नहीं ग्रो करेगी, वॉर करने से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। इसी की वजह से कंपनी अच्छा काम करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करी अच्छा, पर जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए इतना नहीं कर पा रही है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं गो एयर लाइंस की। बात करें तो इस कंपनी का भी यहाँ पर से बहुत दिनों से ये आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, और फाइनली यहाँ पर से जुलाई मंथ का ही यहाँ पर से सारा का सारा डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा का सारा जुलाई मंथ का ही डेटा है। तो जुलाई मंथ की बात करें, गो एयर लाइंस इंडिया की बात करें तो इस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ आने का यहाँ पर पूरा तरीके से मतलब प्रोबेबिलिटी है। और आप लोग देखोगे कंपनी का यहाँ पर एयरलाइन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी एकदम अच्छे वैल्यूएशन पर और अच्छे वैल्यूएशन पर आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। और रेवेन्यू की बात करें कंपनी का, यहाँ पर से कंपनी यहाँ पर से अभी अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। आप लोग देख सकते हो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो यहाँ पर से बढ़ता जा रहा है, आप लोग देखोगे हर बार बढ़ा है। 2020 FY21 की बात करें वहाँ पर घटेगा, बहुत ज़्यादा घटेगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। पर आप लोग देखोगे कंपनी का अंदर आप लोगों को रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है, पर जो इनकम है या नेट प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर से ये कंपनी तो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी, पर ये क्यों आईपीओ लेकर आ रही है वो सारी चीज़ें जानने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डेट और वो सारी चीज़ें, तब हमें पता चलेगा कि इस वैल्यूएशन पर आ रहा है, क्या इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊंगा, ठीक है। अभी ये एक गो एयरलाइंस इंडिया का भी आईपीओ आने वाला है, यही चीज़ याद रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, सेवन आइलैंड शिपिंग। तो बात करें तो इस कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है। कंपनी का बिजनेस की बात करें तो ये क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मतलब जो क्रूड ऑयल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करती है कंपनी का। यहाँ पर से बहुत सारी चीज़ है, ये मतलब कंपनी काम करती है। ओनली यहाँ पर से क्रूड ऑयल ही नहीं, लॉजिस्टिक्स एंड वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर से ये कंपनी का काम है। थर्ड लार्जेस्ट सीबोन लॉजिस्टिक कंपनी, ये एक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट सीबोन लॉजिस्टिक कंपनी है। तो ये भी एक बात अच्छी है, इसका मेरे को मालूम नहीं है कि क्या इसका मतलब है, पर आप लोगों को इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब ज़रूर से बता दूंगा। तो तब तक आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का। यहाँ पर से कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है, आती है तो अपडेट कर दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली कंपनी का रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू की बात करें आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, रुको। कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर 2018 के अंदर 415 करोड़, उसके बाद यहाँ पर 470 करोड़, 727 करोड़, यहाँ पर दो क्वार्टर को मिलाकर 2020 दो क्वार्टर को मिलाकर 742 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर से आप लोग देखोगे इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, पर आप लोगों को बढ़ता हुआ ही ओवरऑल हम देखिए लॉन्ग टर्म फ्रेम में तो आप लोगों को बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़, ये भी एक कंपनी अच्छी नज़र आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोगों को
को नहीं बोलूँगा कि इस कंपनी के अंदर मतलब जाना चाहिए। जो इसका इसका जो अच्छा लिस्टिंग गेन या यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ पर से वैल्यूएशन पर मिलता है ये शेयर, तो आप लोगों को इसके अंदर ज़रूर से आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, इस कंपनी का भी आईपीओ यहाँ पर से जुलाई मंथ के अंदर ही आ सकता है। और कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी यहाँ पर से हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी का यहाँ पर रेट लोन्स प्रोडक्ट की बात करें, इंक्लूडिंग लोन्स एंड इंक्लूडिंग लोन्स फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होम इम्प्रूवमेंट एंड वो सारी चीज़ों के लिए ये कंपनी कॉमर्शियल एंड कंस्ट्रक्शन टाइप के लोन देती है। ये कंपनी का यहाँ पर से ओवरऑल आप लोग देखोगे लोन टाइप का बिजनेस है कंपनी। यहाँ पर से इस चीज़ का एक आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा पता है, आप लोगों को 2020-21 के अंदर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना वो दिख कर ही पता चल जाएगा कितना ये कंपनी कितना स्ट्रांग है, कैसा लोन प्रोवाइड करती है, एनपीएस कैसे मतलब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखो रेवेन्यू तो कंसिस्टेंस आप लोगों को बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। कंपनी यहाँ पर से बहुत कम्पिटिटिव जोन में है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आप लोगों को कांस्टेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2021 FY 2021 में यहाँ पर से इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, कंपनी यहाँ पर से लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो यहाँ पर आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ऐसा आप लोग मान सकते हो। ठीक है, कंपनी यहाँ पर आप लोगों को मैंने सारी की सारी कंपनियाँ जो यहाँ पर FY 21 यहाँ पर आप लोगों को इसी महीने मतलब जुलाई मंथ के अंदर देखने को मिलेगी, वो सारी की सारी कंपनियों के बारे में आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आईपीओ के द्वारा फिल आउट करोगे, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।